देखिए, जन्म प्रमाण पत्र रद्द होना शुरू, नया नियम लागू हो गया है भाई 2026 में। बहुत सारे जन्म प्रमाण पत्र रद्द हो रहे हैं। तो आज का वीडियो में आप लोगों को बताएंगे लाखों की संख्या में नए वर्ष 2026 में जन्म प्रमाण पत्र रद्द होना शुरू हो गया है भाई। बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र पर नया नियम लागू कर दिया गया है और वो किस प्रकार से वो नया नियम काम कर रहा है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चियों का जन्म प्रमाण पत्र बना लिए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उसका जन्म प्रमाण पत्र सही है या गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से जानबूझ के भी किए हैं। तो आज इसी वीडियो में बताएंगे 2026 में किस प्रकार से जन्म प्रमाण पत्र को रद्द किया जा रहा है और नया नियम क्या है भाई, न्यू रूल 2026 में क्या है, पूरी जानकारी आपको देंगे। आप लोग किस प्रकार से जन्म प्रमाण पत्र का कोई वैल्यू नहीं होगा, अगर आप बनाए हैं तो वैल्यू नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बनाए। तो देखिए, यहां पर आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा और आज का वीडियो में पूरा जो पुराने नियम थे वो सबको नया नियम जानना बहुत जरूरी है, जिस नियम के तहत केवल बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, जितने भी है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बम्बे, हर जगह की मैं बात कर रहा हूं। जितने जगह बना है भाई जन्म प्रमाण पत्र, समझ रहे हो, बर्थ सर्टिफिकेट रद्द किए जा रहे हैं। इसका वजह क्या है पूरी तरीके से आपको जानना पड़ेगा। वीडियो पूरा देखेंगे, स्किप मत करेंगे। कहीं आपके घर में आपके बच्चे बच्चियों का तो कहीं फ्रॉड तरीके से, फर्जी तरीके से तो आप तो नहीं बनाए। अगर बना हुआ है तो पूरा वीडियो देखेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको बताऊंगा बर्थ सर्टिफिकेट का न्यू रूल क्या आया है। बर्थ सर्टिफिकेट चाहे पहले बन चुका हो जिनका, या फिर जिनका बाद में बना हो, या जो बनवा रहे हो, उसके लिए नया नियम जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप बनवाना चाह रहे हो अपने बच्चे बच्चियों का या अपने और भी घर में अपने खुद का बनवा रहे हो तो भाई वीडियो पूरा देखो। देखिए, आज के समय में क्या होता है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, बल्कि आने वाले भविष्य में जिस तरीके से आधार कार्ड जरूरी था उसी तरीके से बच्चे बच्चियों का जन्म प्रमाण पत्र बेहद जरूरी है बनना भाई। आप देखिए, आप लोगों को जानना पड़ेगा, कई जगह पर आप समय समय से आपको उसका काम करना पड़ता है। और देखिए, ये जरूरी है क्योंकि मतलब कि जन्म प्रमाण पत्र किस प्रकार से रद्द हो रहे हैं ये भी जानना होगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला साथियों। यहां पर पूरी तरीके से बताएंगे जन्म प्रमाण पत्र किस तरीके से रद्द हो रहे हैं और जिनका जन्म प्रमाण पत्र पहले बना है उस जन्म प्रमाण पत्र का वैल्यू है या नहीं है। इस तरह की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं साथियों। और देखिए, जन्म प्रमाण पत्र रद्द होना शुरू हो चुका है, बहुत सारे लोगों का हुआ है। जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के नया नियम जो है वो आपको जानना होगा कि रद्द क्यों हो रहे हैं, आखिर वजह क्या है। देखो, यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट जो रद्द हो रहे हैं उसकी पूरी खबर हम आपको बताएंगे। ये सिर्फ बिहार और यूपी की नहीं बात है, झारखंड की सिर्फ बात नहीं है, पश्चिम बंगाल की सिर्फ बात नहीं है, पूरे जितने भी हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, बम्बे हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, हिमाचल प्रदेश हो, कोई भी राज्य से आप हो, वैसे लोगों की लाखों संख्या में जन्म प्रमाण पत्र का रद्द हो रहा है। बहुत सारे भाई इसको लेकर के पेपर में भी पढ़ते रहते, बहुत सारे न्यूज भी आते रहता है, न्यूज आर्टिकल में। बहुत सारे लोग फ्रॉड तरीके से, जिस तरह से वृद्धा पेंशन में फ्रॉड तरीके से वृद्धा पेंशन ले रहा है, उम्र को जन्म प्रमाण पत्र में बढ़ा के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र को बना करके आधार कार्ड भी बना लिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सुधार लिए हैं और वृद्धा पेंशन उठा रहे हैं। समझ पा रहे, बच्चों का आधार कार्ड बनवा लिए हैं, ऐसे भी है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जिसमें कि बहुत सारी खबरें यहां पर आ रही है। यहां पे यूपी से आ रही है, महाराष्ट्र से आ रही है, बिहार से आ रही है, झारखंड से आ रही है, बहुत सारी खबरें आ रही है इसको लेकर के, जिसमें राज्य स्तर पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों की जांच और रद्द करने का अभियान चलाया गया। इसलिए हर जगह अब ऑनलाइन हो गया, पहले ऑनलाइन नहीं था, अब डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र हो चुका है। 2025 में से ही से लागू किया गया, अब 26 में से रद्द किए जा रहे हैं। और देखिए, यहां पे नहीं अभियान महाराष्ट्र नहीं बल्कि यूपी, झारखंड, बिहार और हर जगह जितने भी, महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो, हर जगह सबसे पहले बात करेंगे जन्म प्रमाण पत्र जो है अपने गांव यानी आंगनबाड़ी केंद्र से भी बनता था पहले। आप लोगों को पता ही होगा, बच्चे जब जन्म लेते थे तो आंगनबाड़ी केंद्र लिख के दे देता था, बन जाता था। लेकिन अब आंगनबाड़ी केंद्र को ये पावर नहीं है जन्म प्रमाण पत्र बनाने का, उनको खत्म कर दिया गया है। अब आपका बच्चा अगर मान लीजिए सरकारी हॉस्पिटल में जन्म लेता है, वहां पर जाके बच्चे का जन्म होता है, डिलीवरी होता है, तो वहीं से आपको जन्म प्रमाण पत्र बना के दे दिया जाता है। उसका 100% वैल्यू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल से है तो भाई उसका तो सरकार का है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप
जन्म प्रमाण पत्र जो है आप किसी दूसरे तरीके से बनाए हो तो उसका वैल्यू नहीं होता, आपको उसमें प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया आपको समझनी पड़ेगी, जो कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। उस तरीके से बनाओगे तो उसका वैल्यू होगा। आप देखिए यहाँ पे क्या है, समझिएगा कि आंगनबाड़ी केंद्र से बनाए तो उसका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है 2020 से पहले का, तो जन्म प्रमाण पत्र जो है वो आपका वैलिड अब नहीं रहा, आपको नया डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनाना होगा। अगर आप बना के घर में रखे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, समझ लिए वो रद्द हो चुके हैं। और देखिए यहाँ पे 21 दिन के अंदर अगर आप बनवा लेते हैं, बच्चे अगर जन्म लेते हैं 21 दिन के अंदर, तो आपको ज़्यादा प्रूफ नहीं मांगता, आप जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बना पाओगे। समझ पा रहे हो, 21 दिन के अंदर आपको डिपीट वगैरह का ज़्यादा कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना होगा। अब डायरेक्टली आप जो है अपनी पंचायत, ग्राम पंचायत में जाएंगे या ब्लॉक में जाएंगे, अंचल में, वहाँ से डायरेक्टली बन जाएगा। बस माता पिता का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म भरना है और उसमें प्रक्रिया करना। चलिए मैं वीडियो में आगे बताता हूँ क्या करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा 21 दिन के अंदर आपका जन्म प्रमाण पत्र, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बच्चियाँ हो, उनका ग्रामीण स्तर में अगर रहते हो तो आंगनबाड़ी केंद्र से बन जाता है। अगर 21 दिन के अंदर बनाओगे तो जन्म प्रमाण पत्र, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 2020 से पहले बच्चे बच्चियों का बना भी है और जन्म प्रमाण पत्र जो है हाथ से लिख करके बना करके दिया जाता है था, ठीक है, उस समय पहले की बात हो रही है। लेकिन आज भी जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है तो उसका कोई वैल्यू वो जन्म प्रमाण पत्र का नहीं है। समझ पा रहे हो, किसका वैल्यू नहीं है, जो हाथ से लिख के दिया जाता था वो। आप देखिए वैसे जन्म प्रमाण पत्र सही भी है, ओरिजिनल भी है, लेकिन उसका वैल्यू अब नहीं रहा, क्योंकि इसमें सरकार ने रीजन, समझ पा रहे हो, तो यहां पे उसका वैल्यू नहीं। कारण क्या है कि बर्थ सर्टिफिकेट का जो न्यू रूल है उसके अनुसार से वैसे जन्म प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होगा, कलम से जो लिखा हुआ था, जो 2020 के पहले जो बना। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे जो डिजिटल बनाया गया, जो डिजिटल तरीके से बनाया गया है, वो भी जन्म प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से वेरीफाई होना चाहिए। ये नहीं कंप्यूटर से कर दिया, बहुत सारे ऐसे लोग जो कर रहे हैं, तो वो अब वर्तमान में जन्म प्रमाण पत्र जो अभी जो बन रहा है जो डिजिटल में, उसका जो है उसको स्कैन करके उसकी सत्यता जांच हो जाती है। उसमें एक QR कोड रहता है। अगर आपके घर में जन्म प्रमाण पत्र होगा तो ध्यान से देखिएगा, QR कोड वाला ही वैलिड है। वो स्कैन करेगा, वो स्कैन हो जाएगा तो समझ लो वो सही है, अगर नहीं हुआ तो वो सही नहीं है। फर्जी QR कोड दे देगा तो जो मनसू आ जाता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। देखिए यहाँ पे उसकी जांच की जाती है और वैसे जन्म प्रमाण पत्र सही है या फर्जी है, अगर वो गवर्नमेंट ऑथराइज से बना है, सरकार के अथी से बना है, तो सर्टिफाइड रहेगा, वो उसका वैल्यू रहेगा। लेकिन यहाँ पे है गवर्नमेंट के वेबसाइट पर डिटेल स्कैन कर प्राप्त की जा सकती है। जिस तरीके से आधार कार्ड की जांच हो जाती है उस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र का जन्म प्रमाण पत्र नंबर होता है, उस नंबर से वो जांच हो जाता है। समझ रहे हो। और क्या, पहले जो पुराने जो भी नॉन डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट थे वह अब वैलिड नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है भाई। और देखिए यहाँ पे, और देखिए इसके लिए आपको लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, नॉन डिजिटल आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है उसको आपको जो है कोर्ट में जाके एफिडेविट बनाना होगा। जो तरीका बता रहा हूं सही तरीके से बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूं। आपको कोर्ट में लेके जाना होगा, एक मुखिया से लेटर पेड लिखवाना होगा। अब वो लेटर पेड लिखवा के उसमें जन्म प्रमाण पत्र उसको बोलिएगा बनाना है, माता पिता का आधार कार्ड और पुराना जन्म प्रमाण पत्र, और स्कूल में क्या नाम है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, स्कूल से भी लिखवा लेना है। वहाँ का जो प्रिंसिपल टीचर है या तो जो भी है आपका क्लास टीचर, उनसे लिखवा के साइन मोहर करवा लेना है और वो लेके आना, वही डेट ऑफ बर्थ, वही नाम, वही सेम। ये नहीं कि जन्म प्रमाण पत्र में कुछ था और आप यहाँ पर कुछ और आके एफिडेविट कोर्ट में कराओगे। मुखिया से लेटर पेड, जो स्कूल में था वही नाम, वही स्पेलिंग, वही पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल का पूरा एड्रेस अपना घर का लिखवा लेना है। और उसके बाद या तो मुखिया या सरपंच किसी से भी लिखवा सकते हो। उसके बाद आपको आना है स्कूल का हो जाएगा, मुखिया का हो जाएगा, और वो जो पुराना जो डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र था वो भी देख लीजिएगा सेम टू सेम है या नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। बहुत सारे लोग उसी के आधार पर बना दिए, बाद में कहता है स्कूल में कुछ और है, तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद कोर्ट में आके आपको एफिडेविट करना होगा। एफिडेविट करने बाद उसके बाद ही बनेगा, किसी एडवोकेट को रखना होगा, तो वो प्रक्रिया होता है। समझ रहे हो। वहाँ से उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र का जो एफिडेविट आपको मिलेंगी, वो एफिडेविट जो है आपको जमा कर देना है आपको अपने अंचल में, ग्राम पंचायत में। अगर आप गांव से हो तो, अगर आप मान लीजिए शहर से हो तो नगर पालिका में जमा करना है, अगर नगर निगम से हो तो नगर निगम में करना है। समझ रहे हो, ये प्रक्रिया होता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र से अब जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है, इस बात को समझ लीजिए। और देखिए आपको आंगनबाड़ी केंद्र उसको वेरिफिकेशन करके आपको लिख के दे सकता है कि इसका ये उम्र है, इसका ये नाम है, वो है। उसके आधार पर आप यहाँ के कोर्ट में आके एफिडेविट कराएंगे, ब्लॉक में जमा करेंगे जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म को, उसमें उसका साइन मोहर रहेगा, आंगनबाड़ी केंद्र का रहेगा, स्कूल का रहेगा, जो भी है,
ठीक है, और ये कोर्ट से एफिडेविट जो करेंगे वो आपको जमा करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको अपने ब्लॉक स्तर पर या पंचायत स्तर पर हर जगह बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का आजकल बिहार में खास करके देखो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, यूपी में अलग नियम हो सकता है, झारखंड में अलग नियम हो सकता है, तो अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है। तो मैं बिहार की बात कर रहा हूँ खास करके, लेकिन नियम सेम ही होता है। और देखिए आपको अपने पंचायत स्तर पर पंचायत भवन में जमा करना होता है और डिजिटल प्रमाण पत्र जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है जन प्रमाण पत्र, देखिए जन प्रमाण पत्र जो रद्द हो रहे हैं वो खास करके समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, झारखंड में और छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हर जगह, जम्मू कश्मीर बात की जाए, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, हर जगह, चाहे वो मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, हर जगह की बात की जाए तो बहुत सारे जन प्रमाण पत्र अभी जो खबरें निकल कर आ रही है न्यूज़ में वो डुप्लीकेट पाए गए हैं, फर्जी पाए गए हैं भाई, समझ रहे हो। और क्या, जन प्रमाण पत्र का कोई रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट पर नहीं दिख रहा है, स्कैन कर रहा है तो सही तरीके से स्कैन नहीं हो रहा है, जन प्रमाण पत्र का नंबर डाल रहा है तो वो कुछ और बता रहा है, जो मन सो नंबर डाल के बना दिया है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट से वेरीफाई नहीं है बल्कि डुप्लीकेट है, वो 300-400 लेके 500 लेके फर्जी जन प्रमाण पत्र बना दे रहे हैं। साइबर कैफे वाला बहुत सारे दलाल है, कहता हम बनवा देंगे, लाइए, ये वो कमाने के चक्कर में 1000 रुपया आपसे ले लिया, 500 रुपया में आपको मतलब क्या देगा, बना देंगे, उसको क्या लगा 100-200 में बना के ला के आपको दे दिया। ठीक है, किसी दलाल कोई कंप्यूटर सेंटर में जा करके, एक साइबर कैफे ऑनलाइन का जो काम करता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करवाएं। तो इसकी जांच होनी चाहिए, और चाहे वो पासपोर्ट बनवाना हो, अन्य प्रकार के संबंधी जो भी काम है, अब उसमें जन प्रमाण पत्र को अगर लेकर जाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर वो जांच होता है, उसके बाद ही पासपोर्ट बनता है। और देखिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट लाखों की संख्या में है, जिस वजह से यहाँ पे ये जो है क्या हो रहे हैं, रद्द हो रहे हैं भाई। और देखिए यहाँ पे फर्जी है, रद्द किया जा रहा है, जिसमें जानकारी आ रही है बहुत सारे, खास करके झारखंड में, बिहार में हम बात करें, वैसे जन प्रमाण को गलत जानकारी दे करके जो है लोग बनाए, और फर्जी जानकारी जिनमें जन्म हुआ है ही नहीं फिर भी वो जन प्रमाण पत्र बना लिया है। और क्या, किसी और बच्चे के नाम से बनवाया गया है जन प्रमाण पत्र जो कि फर्जी है, अस्पताल में जन्म ही नहीं है, अस्पताल का मोहर साइन मार के बनवा लिया है। बहुत सारे लोग पकड़ाए हमारे यहाँ, आधार सेंटर वाला भी पकड़ाए, समझ रहे हो। तो भाई यहाँ पे जन प्रमाण पत्र पूरी तरीके से जो है वो रद्द होगा। और क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जो सरकार की तरफ से जन प्रमाण पत्र जो रद्द किया जा रहा है, ये खास करके बहुत सारे लोग इस तरह का गिरोह चलता है, दलाली चलता है, समझ रहे हो। और देखिए दूसरा जो गलत तरीका है जन प्रमाण पत्र आने, देखिए नौकरी वालों के लिए कई प्रकार के जो लोग हैं सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए भी क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से जो है बर्थ सर्टिफिकेट वो बना रहे हैं, फर्जी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे डाल के बनवाया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिसमें कि स्कूल में दे दिए हैं, कोई लोग नौकरी उम्र बढ़ाने के घटाने के जानबूझकर फर्जी डेट ऑफ बर्थ डाल करके बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और क्या, इसमें बर्थ सर्टिफिकेट वो वैसे रद्द हो जाएंगे। जिसने भी जानबूझकर जो है गलत डीओबी डेट ऑफ बर्थ दर्ज कराया है तो जांच के बाद कैंसिल या करेक्शन वैसे जन प्रमाण पत्र को लेकर कार्रवाई की जा रही है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। और मैं आप लोगों को अभी भी बता दूं क्लियर करके, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। बहुत सारे लोग वृद्धा पेंशन लेने के लिए जो है हमारे यहाँ पता चला है कि वृद्धा पेंशन लेने के लिए अपना उम्र अगर 55 है तो 60 कर दे रहा है, 50 है तो 60 कर दे रहा है, और जन प्रमाण पत्र में गलत तरीके से बढ़ा के फर्जी जन प्रमाण पत्र बना के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को सुधारा जा रहा है, और सुधर भी जा रहा है, और उसका वृद्धा पेंशन चालू हो गया है। बहुत सारे से लोग हैं, 50 साल ही उम्र है, 60 साल कर लिया है। भाई ऐसा है या नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइए, समझ रहे हो, ये जरूरी है, कमेंट करके बताइए। और क्या यहाँ पे ये चीजें हो रहा है भाई, वैसा जन प्रमाण पत्र को बिना अस्पताल और सरकारी रिकॉर्ड का बना हुआ है, और जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना अस्पताल का रिकॉर्ड है नो वहाँ पर। और क्या यहाँ पे देखिए जैसे बताया जा रहा है नो रजिस्ट्रार की कोई रिपोर्ट है वहाँ पर, देखो रजिस्ट्रार होता है तो ही जन प्रमाण पत्र, अस्पताल सरकारी अस्पताल में भी रजिस्ट्रार होता है, उसके थ्रू अस्पताल से जन प्रमाण पत्र बनता है। और क्या यहाँ पे सिर्फ आवेदन के आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब देखिए अवैध बर्थ सर्टिफिकेट माना जा रहा है, ऐसे जन प्रमाण पत्र को अवैध मानते हुए जो है उसको रद्द करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है बड़े चरणों पर भाई। जितने भी बने हैं सारे जन प्रमाण पत्र को रद्द किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे और जैसे ही व्यक्ति के मतलब कि 2 अलग अलग जन प्रमाण पत्र बना दिया है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, समझ रहे हो, मतलब एक ही व्यक्ति है अलग अलग बना दिया गया है। और यहाँ पे किसी व्यक्ति के नाम पर बिहार में एक बर्थ सर्टिफिकेट बन गया है, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर झारखंड में बना दिया है, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं, इसमें हेर फेर की गई है। तो ये कुल मिलाकर ये बात आ रही है वैसे जन प्रमाण पत्र को जो है रद्द किया जाएगा।
क्योंकि यहाँ सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस है, सरकार की तरफ से ये बात आ रही है। और यहाँ पे देखिए आपको इसमें सावधान रहना बहुत ज़रूरत है। अगर सावधान नहीं रहेंगे तो इस फ्रॉड में अगर पकड़े जाओगे भाई तो इसका जेल का तो सज़ा है ही, बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है। और देखिए यहाँ पे दूसरा है जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल हो जाएगा। अब वैसे जन्म प्रमाण पत्र अगर बना है, लोग लेट रजिस्ट्रेशन गलत प्रक्रिया से 1 साल बाद भी जो है क्या कर रहे हैं, एसडीओ या फिर आपका जो एसडीओ होता है उसके माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र जो है बनता है ओरिजिनल। ऐसे ही लोग बना दे रहे हैं, समझ रहे हो, फर्जी बनाकर। क्योंकि 1 साल के बच्चे का जो जन्म को लेकर के जो है 1 साल के बाद का, देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अगर 1 साल के पहले का बच्चा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपका 1 साल पहले का है तो उसमें एसडीओ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 21 दिन का है तो आंगनबाड़ी केंद्र बना देता है, ठीक है। अगर हॉस्पिटल में जन्म लिया है तो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहीं से आपका जो है बन जाता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारा हॉस्पिटल को ऑथराइज कर दिया गया है, वो भी बर्थ सर्टिफिकेट आपका बना देता है। और देखिए बर्थ सर्टिफिकेट बच्चा अगर लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पर तो आपको बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वहाँ पर आपको डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, वो वैलिड होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, अगर मान लीजिए बच्चा मान लीजिए घर पे आजकल जन्म लेता ही नहीं है तो जो हॉस्पिटल है वो भी पर्ची बना के देता है। अगर वो नहीं बना पाता है तो वो पर्ची के आधार पर आप 21 दिन के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र में दे, वो भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बनवा देगा, समझ रहे हो। या तो अगर आंगनबाड़ी केंद्र कह रहा नहीं तो आप अपने ग्राम पंचायत में दें, वो ये हॉस्पिटल की डिस्चार्ज पर्ची दे, बच्चे का जो जन्म हुआ है। उसके बाद क्या करें, आप वहां पे 21 दिन के अंदर ही दें ताकि आपको एफिडेविट की जरूरत ना पड़े, समझ पा रहे हो। आपको एफिडेविट जरूरत नहीं पड़ेगा, आप नॉर्मली वहां दोगे, आपका बना देगा, माता पिता का आधार कार्ड लेगा, जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म भरना 21 दिन के अंदर आसानी से बनता है। लेकिन 21 दिन अगर पार हो गया तो फिर आपको पूरी प्रक्रिया करनी होगी। फिर आपको क्या होगा, वहां पर आपको नोटरीआइज करना होगा, नोटरी से आपको बनवाना होगा, फिर आपको कोर्ट का चक्कर लगाना ही पड़ेगा। नोटरी कोर्ट में ही बैठते हैं तो आपको कोर्ट में आना होगा, एक वकील रखना होगा, उसके थ्रू आपको एफिडेविट करनी होगी। वहाँ पर माता पिता का आधार कार्ड लगेगा और बच्चे का जो जन्म अब नाम रखना चाहते हैं वो, और मुखिया से लेटर पैड पे एक लिखवाना होगा, समझ पा रहे हो। जो मुखिया होंगे या आपके ग्राम पंचायत में जो वार्ड सदस्य होंगे, नगर पालिका में, नगर निगम में, उनसे लिखवाना होगा। जहां से भी आप हैं, नगर पालिका से है तो आपको वार्ड सदस्य, नगर निगम से वार्ड सदस्य, अगर आप ग्राम पंचायत या नगर पंचायत से हैं तो आपको मुखिया या सरपंच से लिखवाना होगा। ये प्रक्रिया होता है भाई बनाने का। अगर 1 साल के बाद का है, 21 दिन से पार हो गया और 1 साल के अंदर है तो ये हो गया नोटराइज। लेकिन 1 साल पार हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1 महीना 1 दिन भी ज़्यादा हो गया, तो फिर आपको यहाँ पर एसडीओ कोर्ट में आपको बनाना होगा। बिहार, झारखंड, यूपी में एसडीएम उसे बोला जाता है, तो वहाँ पर आपको जो है एफिडेविट करवाना होगा। और वहाँ पर जो है बिना एफिडेविट का वो अगर इशू नहीं होगा, इस बार अगर बना है तो समझ लीजिए वो फर्जी है। वैसे जन्म प्रमाण पत्र को रद्द किया जाएगा। हमारे पास पर डे 4-5 जन्म प्रमाण पत्र आता है बनाने के लिए, पर डे बात कर रहा हूँ। कोई कहता है आधार कार्ड में सुधार करवाना है, कोई कहता है बच्चे का नाम लिखाना है, कोई कहता है कि वृद्धा पेंशन लेना है, उसका सब कुछ ठीक है लेकिन उसका आधार कार्ड में उम्र नहीं है। बहुत सारे जन्म प्रमाण पत्र बनाना, बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस तरीके से फायदा बनाने के लिए, एफिडेविट करवाने के लिए आता है। और देखिए जिस पर जांच होती है और वहाँ पे देखा जाता है कि अगला नाम और माता पिता का जन्म स्थान अगर गलत है, बहुत सारे लोग माता पिता का नाम जन्म स्थान गलत लिख देते, जिसमें कि माता पिता का नाम गलत है, जन्म स्थान गलत दिखाया गया है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में ये होता है, साइबर वाला से मिस्टेक हो जाता है, पकड़ा ही जाता है भाई डुप्लीकेट कर। उसके बाद जो है करेक्शन करवा करके आपको सुधार, देखिए ये करेक्शन अगर डुप्लीकेट बना तो करेक्शन क्या करोगे, आपको सही तरीके से बनवाना है। वैसे जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल हो रहे हैं, रद्द किए जा रहे हैं। और जो बना रहे हो अगर वो पकड़ा गया तो भारी जुर्माना, जेल का भी सजा का प्रावधान है भाई, समझ रहे हो। और देखिए फर्जी जो भी है तो मैं वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ, बहुत ही बड़ी अपडेट है। और इस समझिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को जेल प्लस जुर्माना और आपको सजा भी होगी, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे गलत तरीके से धोखाधड़ी किया गया, जिसमें नौकरी, खास करके पेंशन लेने के लिए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बहुत सारे लोग विकलांग सर्टिफिकेट फर्जी बना लेते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जमीन के लिए, हर जगह बच्चे को नाम लिखाने के लिए फर्जी बनवा लेते हैं, तो आपको झेलनी पड़ेगी।
इस बात को समझ लीजिए। आपको जन्म प्रमाण पत्र गलत अगर आपने बच्चों का बनवाया है तो समझिए बच्चों का भविष्य अब खराब कर रहे हैं, समझ रहे हो। इसलिए जरूर समझें, उसको आप बनवा लें नए जन्म प्रमाण पत्र सही। अरे एक बार ही लगेगा, 400-500 रुपया लगेगा और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 लगेगा, समझ रहे हो। जहाँ तक नया जन्म प्रमाण पत्र जो नियम है उसके अनुसार से आप जन्म प्रमाण पत्र बच्चे बच्चियों का बनवाएं और वहाँ पर आपको डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनाएं। देखिए ऑनलाइन भी हो गया है, ऑफलाइन बनाना चाहते हो, ऑफलाइन बिहार में आसानी से बनता है, झारखंड में भी बनता है, यूपी में भी बनता है, मध्य प्रदेश में भी बनता है, मुंबई में, कलकत्ता में, हर जगह 28 राज्य की मैं बात कर रहा हूं। जहां से भी वीडियो आप देख रहे हो, आजकल हर जगह आप जो है वहां पे जाएंगे, किसी दलाल और थर्ड पार्टी के चक्कर में न पड़ेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, दलाल के थ्रू आप अगर बनाएं तो फर्जी भी हो सकती है, समझ रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है भाई। देखो आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं और किस तरीके से मुँह सूख रहा है, आप लोग लाइक करो थोड़ा सा, है ना, ये जरूरी। मुंह एकदम सूख गया है, देख रहे हो, लाइक करो भाई, सारे लोग से रिक्वेस्ट है। देखिए उसकी सत्यता अगर कोई नहीं हुआ तो नियम के अनुसार अब डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। और जिसमें कि आपका ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने पंचायत स्तर पर जो कार्यालय खोले गए हैं वहां से भी आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। 21 दिन के अंदर आप बनवाते हो तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको देना नहीं पड़ता है। 21 दिन समझ रहे हो ना, वहां पे आपको ज़्यादा लफड़ा, एसडीओ के वहाँ आपको एफिडेविट नहीं करना होगा, नोटरी यहाँ नहीं करना होगा, डायरेक्ट मुखिया लेटर पेड पर लिखेगा, डायरेक्ट बन जाएगा। अस्पताल का डिस्चार्ज पर्ची दोगे उसी पर बन जाएगा, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें 21 दिन बीत जाने के बाद बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपको बनाने के लिए फिर आपको प्रखंड स्तर पर या तो ग्राम स्तर पर पदाधिकारी को उनको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, फिर वहीं पर आप ज़्यादा समय लग जाता है भाई, समझ रहे हो। इसलिए आपको एसडीओ से आपको एफिडेविट कराना पड़ता है, फिर नोटरी से कराना पड़ता है। 1 साल के अंदर है आपको नोटरी, 1 साल के बाद है तो फिर आपको एसडीओ। अगर आप झारखंड से हो तो भी, बिहार से हो तो भी, यूपी से हो तो फिर एसडीओ को वहाँ पर एसडीएम बोला जाता है। तो इस तरीके से करना होता है आपको अपने गाँव के। और फिर जन्म प्रमाण पत्र पर 5 लोगों का, 4 से 5 लोगों का सिग्नेचर होता है, उसका फादर्स नेम होता है, उसका मोबाइल नंबर होता है, ये चीज़ें लिखना पड़ता है। और उस 4-5 का आधार कार्ड लगता है, प्लस माता पिता का आधार कार्ड लगता है। और माता पिता के आधार कार्ड पर माता पिता का साइन, और 4-5 का जो लोग गवाह उसका उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए और वो आप ही के गांव का होना चाहिए, उसका भी साइन आधार कार्ड पर भी होना चाहिए। और जन्म प्रमाण पत्र के फॉर्म पर भी उसका साइन होना चाहिए। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म लगाना है, उसके बाद आपको एफिडेविट लगाना है जो कोर्ट से करा के लाए हो, नोटरी से 1 साल के अंदर का है तो, 1 साल बाद का है तो एसडीओ से आपको करवा के लाना है, यूपी से हो तो एसडीएम से करा के लाना है और वहाँ पर लगा देना है, उसी में अटैच करके पिनअप कर देना है। और उसको उसके बाद जो है वहाँ पर जो है बोलो, अगर आप ग्राम पंचायत में आपका बन रहा है तो ग्राम पंचायत में जमा देना होगा। अगर आपका मान लीजिए ग्राम पंचायत भवन है वहाँ पे, अगर वहाँ नहीं तो प्रखंड स्तर पर बन रहा है तो प्रखंड स्तर पर देना होगा। ये प्रक्रिया होता है भाई बनाने का, समझ पा रहे हो। अगर आप नगर मतलब शहर से हो, नगर पालिका से, नगर पालिका में जमा होगा, नगर निगम से हो तो नगर निगम में जमा होगा, समझ पा रहे हो। तो ये जन्म प्रमाण पत्र बनाने का जो तरीका है, वहाँ का जो सांख्यिकी पदाधिकारी होते हैं, अगर ज़्यादा कुछ नहीं समझे तो आप सांख्यिकी पदाधिकारी के पास कंप्लेन कर सकते हो जन्म प्रमाण पत्र का, जो कि आपके जिले में, आपके प्रखंड में होते हैं। प्रखंड में जाके प्रखंड में कंप्लेन करना कर सकते हो, वहाँ नहीं सुना जा रहा है जन्म प्रमाण पत्र, किसी भी तरह का कोई पैसा मांग रहा है तो सांख्यिकी पदाधिकारी उसके बड़े ऑफिसर होते हैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, वहाँ पर जाके कंप्लेन कर सकते हो जन्म प्रमाण पत्र को। अगर मान लीजिए किसी तरह का आपका नगर पालिका में या किसी तरह का ग्राम पंचायत में ब्लॉक स्तर पर नहीं बना रहा है तो डायरेक्ट सांख्यिकी पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर भी होते हैं, वहाँ पर कंप्लेन करो। वहाँ नहीं सुना जा रहा है तो जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के पास जाएं, आवेदन लिखे कि मेरा जन्म प्रमाण पत्र, वहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं सुना जा रहा है तो आप सीधे जिलाधिकारी के पास जाएंगे। बहुत सारा ऐसा लोग है पैसा वैसा मांगता है तो उसका कंप्लेन का तरीका मैं बता दिया आपको, समझ रहे हो। तो ये बनाने का तरीका होता है। और देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ज़्यादा जब हो जाता है ना तो वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको अपने गांव के 5 लोगों से सिग्नेचर तो बोले थे 4 से 5 लोगों का, और उसका आधार कार्ड भी लगता है, आधार पर भी साइन, फॉर्म पर भी साइन। और उसके बाद आपको अपने पंचायत के जो मुख्य प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि, जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, आंगनबाड़ी केंद्र से हो गया, ये सबसे वेरिफिकेशन करना होता है। अरे बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, मध्य विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उत्क्रमित में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में, तो वहाँ से भी साइन करवा के लिखवा के लाना होता है। अगर 10th पास 10th का मार्कशीट लगा देना, लिखवाने का कोई लफड़ा नहीं।
टीसी वगैरह है 5वीं का 8वीं का, तो वो भी लगा सकते हो। समझ रहे हो? तो ये यहाँ पर आपको करना पड़ता है, ये प्रक्रिया अपनाना ही पड़ता है, तभी जन्म प्रमाण पत्र आपका बनता है भाई। और देखिए 10 से 15 दिन का समय लग जाता है आपको बनाने का। एफिडेविट में भी खर्च आपका हो सकता है 500 1000 हो सकता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, किसी दलाल के चक्कर में न पड़े। समझ रहे हो? वकील का फीस जो होता है वो अपना लेगा, एफिडेविट करने का कोई 500 लेता है, कोई 1000 लेता है, तो उसमें एडवोकेट का जो फी होगा, नोटरी का जो फी होगा, और टिकट वगैरह स्टाम्प वगैरह लगता है। जैसे बिहार में 100 रुपये का स्टाम्प लगता है, 25 रुपये का वेलफेयर टिकट, 25 रुपये का आपदा टिकट, उसके बाद 150 इधर हो गया, फिर वकील का अपना फीस होता है, फिर टाइपिंग हो गया, ये सब चार्ज लगता है। लगता है या नहीं लगता? आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग लाइक करके कमेंट करें, ये प्रक्रिया अपनाना पड़ता है या नहीं भाई। देखो हम जो आपको जानकारी दिए हैं पूरे यूट्यूब पर आपको कोई इस तरीके से नहीं बता पाएगा, क्योंकि मेरे पास पर डे 5 से 10 जन्म प्रमाण पत्र आता है, मैं साइन खुद करता हूं। समझ रहे हो? एडवोकेट का साइन आता है, बनाता है, बहुत सारे देखते हो क्लाइंट है ना भाई, इसके बच्चे सब ये खुद का अपने बनाने के लिए आता है, इसका रिश्तेदार सब कहता मेरा एडवोकेट है, चलो भाई मेरा नंबर देता, आता है, बनवा देते हैं। बहुत सारे लोग जन्म प्रमाण पत्र, बहुत सारे लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आता है। हमारे पास बहुत तरह की समस्या है, जमीन का केसेस तो लड़ते हैं, ये प्लस ये सब भी बनवाने के लिए आता है। किसी का आधार कार्ड में कोई इशू है, उसके लिए वो आता है कि जन्म प्रमाण पत्र बना दीजिए, आधार कार्ड में सुधारना है, पासपोर्ट बनवा दीजिए, इसमें सुधारवाना है, जन्म प्रमाण पत्र में बहुत सारी दिक्कतें होती है। सर्टिफिकेट में किसी का गलती रहता है, मेट्रिक का मार्कशीट में, इंटर में, BA में, तो वो भी सुधरवाना है, तो वो भी उसके लिए भी आता है लोग, उसके लिए भी एफिडेविट होती है, वो भी करते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें, तो आप लोगों को किसी भी तरह का मतलब सर्टिफिकेट में, मेट्रिक में दिक्कत है, इंटर में, BA में, MBA में, कोई भी आप कर रहे हो, कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, किसी भी तरह का गलती है, उसको कैसे सुधारना है, कोई दिक्कत है कमेंट करो। ITI वगैरह पॉलिटेक्निक कर रहे हो, B.Ed कर रहे हो, किसी भी तरह का कोर्स आप कर रहे हो, कुछ भी गड़बड़ी है तो वो कैसे सुधरेगा वो भी बता दूंगा। साथ ही साथ आप अगर मान लीजिए बच्चे का स्कूल में नाम लिखा हो, गड़बड़ी है, तो कैसे आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट में, राशन कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। आपका सारा कमेंट का हम यहाँ पे रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। समझ रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशनल मिलता है धड़ाधड़, ताकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है जन्म प्रमाण पत्र उसका जो है फर्जी तरीके से बनाया गया है, उसको पता नहीं। अब किसी भी राज्य से हो, 2800 राज्य की बात कर रहा हूं मैं, तो आप लोग जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और उनको जानकारी हो। कमेंट करें कि जन्म प्रमाण पत्र डिजिटल है या नहीं है, आपको डाउट वगैरह है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लाइक करके कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। फेसबुक ग्रुप वगैरह स्टेटस में हर जगह शेयर करो भाई इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक नहीं किया लाइक कर दोगे, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दोगे, ऑल के निशान पर क्लिक कर दोगे भाई। और सब्सक्राइब कर लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कर दिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है? धन्यवाद।